हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक अब भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के फैसलों से काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहा है विपक्ष और लगातार नई सरकार पर निशाना साध रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में जंग छिड़ी हुई है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर। उद्धव ठाकरे को अब कहीं ना कहीं लगता है कि शिवसेना का अध्यक्ष पद भी अब एकनाथ शिंदे छीनना चाहते हैं और पूरी की पूरी शिवसेना पार्टी पर अब वह राज करना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे इन तमाम विवादों के बीच कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इस बीच बागी विधायकों को अपने गुट में वापस लाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे और वहीं उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे। इसी बीच देखा जाए तो आदित्य ठाकरे जो निष्ठा यात्रा को जारी किए हुए हैं और निष्ठा यात्रा के दौरान वह डंके की चोट पर कहते हुए दिखाई दिए हैं विपक्ष के लिए कि यह सरकार जल्द से जल्द गिर सकती है। इस सरकार का गिरना निश्चित है, लेकिन इसी बीच आदित्य ठाकरे के खिलाफ बीजेपी की हुंकार भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखी। दरअसल उन्होंने मार्मिक पत्रिका के 62 साल पूरे हो जाने के दौरान उन्होंने कार्यक्रम में अपनी बात रखी, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही साथ उन्होंने एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया, लेकिन एक बेहद बड़ा ऐलान भी किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले समय में एक बार फिर से शिवसेना की सरकार बनेगी। आपको बता दें 2.5 साल रह गया है शिवसेना के कार्यकाल का। जैसा कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर 2.5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे और आगे जितने भी चुनाव होंगे उनमें जीत भी हासिल करके दिखाएंगे। तो आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए उद्धव ठाकरे के उस बयान के बारे में, साथ ही साथ आपको बताएंगे यहाँ पर कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आदित्य के लिए। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में जो बात कही है, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि शिवसेना एक बार फिर से सत्ता में आएगी। उद्धव ने कहा उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और बीजेपी पर कड़ा वार करते हुए कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना की सरकार बनेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में मैं पहले शिवसेना प्रमुख हुआ करता था, फिर मुख्यमंत्री बना और अब एक बार फिर से राज्य में शिवसेना की सरकार बनने की शुरुआत हो रही है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हुंकार भरी है। उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की जमकर तारीफ की और यहाँ पर उन्होंने बात कही है इशारों में उद्धव ठाकरे के बेटे को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा, दरअसल उद्धव ठाकरे पर उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने तंज कसते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर तारीफ की देवेंद्र फडणवीस की और इस तारीफ के दौरान नितिन गडकरी ने एक और बात कही। शिंदे गुट की तारीफ करते हुए वह दिखाई दिए, बीजेपी की तारीफ करते हुए वह दिखाई दिए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक और बात कही कि नितिन गडकरी ने यह तक कह दिया कि बीजेपी उन पार्टियों में नहीं जहां मुख्यमंत्री का बेटा खुद ब खुद मंत्री बन जाए। और अब कहा जा रहा है कि ऐसा कहकर उन्होंने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर तंज कसा है, जो हाल ही में अपनी सत्ता को गवा चुके हैं। आपको बता दें नितिन गडकरी महाराष्ट्र भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के सम्मान समारोह में अपनी बात रखे और उन्होंने यहाँ पर कह दिया किसी नेता का बेटा होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पार्टी में कोई ओहदा पाने के लिए लोगों को अपनी काबिलियत भी दिखानी पड़ती है। इस तरीके से वह तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि अब नितिन गडकरी ने ये बात कही है आदित्य ठाकरे पर। फिलहाल देखा जाए कयासों का दौर जारी है और ऐसे में आदित्य ठाकरे क्या कुछ करके दिखाते हैं। ठाकरे सरकार के समय वह पर्यावरण मंत्री रहे, आज वह युवा सेना के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं और लगातार डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए आगे चलकर शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया जाता है। क्या वाकई में आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीदवार बनाए जाएंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।